अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रीटॉक्स में। थंबनेल को देख के आपको मालूम हो गया है कि हमारी जो आज की वीडियो है वो अमोनियम सल्फेट के मुतालिक है। अब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमोनियम सल्फेट क्या है और ये क्यों इतनी ज़रूरी है, यानी कि तमाम माहिर इसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। और उसके बाद सवाल ये है कि आपकी ज़मीनों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और आपकी फसल पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और सबसे बढ़कर ये इसको बनाया कैसे जा सकता है और क्या आप खुद को तैयार कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आपकी आज की ये वीडियो कि अमोनियम सल्फेट क्या है। तो अमोनियम सल्फेट एक ऐसी नाइट्रोजनी खाद है जिसको यूरिया के बाद नाइट्रोजन सोर्स के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है, और ये वाहिद ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के साथ साथ आपको सल्फर भी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार 21% और सल्फर की मिकदार 24% होती है, और उसमें मॉइस्चर जो है वो 1% के करीब होता है। इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि ये वाहिद ऐसी नाइट्रोजनी खाद है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में यानी कि अमोनिया के सूत्र में सवाल ये पैदा होता है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक बात को अच्छी तरह से जान लें, जितने भी माहिरीन ज़राअत हैं यानी जितने भी एग्रीरियन हैं वो नाइट्रोजनी खादों में सबसे ज़्यादा अमोनियम सल्फेट को ही तरजीह देते हैं, क्योंकि ये एक तेज़ाबी खाद है। और सबसे बढ़कर ये कि ये वाहिद ऐसी खाद है जो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को कंटेन करती है, और ये आपकी ज़मीन की पीएच को कम कर देती है, यानी वक्ती तौर पर उसकी पीएच थोड़ी सी कम कर देती है, जिससे कि पौधे को दूसरी खादें जल्ब करने में आसानी हो जाती है। यानी कि ना सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है बल्कि दूसरी खादों को प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा सोर्स बनती है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके इस्तेमाल से आपकी ज़मीन में क्या साथ मुरतब होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को जानने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है वो कैल्शियम डोमिनेंट है, यानी कि इनके अंदर कैल्शियम मिकदार बहुत ज़्यादा है। बल्कि कुछ जगहों पर तो हालात ये हैं कि तकरीबन 25% तक ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार मौजूद है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बुझे हुए चूने कहते हैं। हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 25% तक पाया जाता है। यानी कि अगर आप 100 किलो मिट्टी लें और उसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट बुझे चूने को अलग करें तो तकरीबन इसकी मिकदार 25 किलो के करीब होगी। अब आते हैं असल काम की तरफ कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम का जिक्र क्यों किया। दोस्तों, जब हम ज़मीन के अंदर कोई भी खाद डालते हैं तो कैल्शियम के पार्टिकल जो हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद छोटे छोटे ज़रात के साथ बाउंड बना के फिर साथ में पड़े हुए होते हैं, यानी कि उसका अपना एक सिरा मिट्टी के सिरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब उसमें बाहर से कोई खाद ऐड करते हैं, बाहर खाद डालते हैं, तो वो उसको भी अपने साथ जोड़ लेता है और पौधे को दस्तयाब मुकम्मल नहीं होने देता। बहुत थोड़ी मिकदार में पौधे को जाके वो दस्तयाब हो पाती है। तो अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ अमोनियम सल्फेट की। जब हम अमोनियम सल्फेट ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? जब आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो जो अमोनियम के पार्टिकल्स हैं, यानी कि आपकी ज़मीन में जाते ही सल्फर और अमोनिया दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और अमोनिया जो है वो जाके कैल्शियम को अलग कर देता है, रिप्लेस करता है, उसको तब्दील कर देता है और उसकी जगह आकर अमोनिया अपनी जगह बना लेता है। अब चूंकि कैल्शियम वहाँ से रिप्लेस होता है तो वहाँ पे पहले सल्फर मौजूद होता है। जो सल्फर के आयंस होते हैं वो कैल्शियम के आयंस के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं जो कि बनती है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक डाइल्यूटेड यानी कि हल पजीर खाद होती है। इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो आपके पौधे को कैल्शियम सूत्र में दस्तयाब हो जाता है, और बाकी जो होता है वो लीच डाउन हो जाता है, यानी कि पौधों की जड़ों के दायरा से बाहर चला जाता है, यानी कि आपके रूट जोन से बाहर निकल जाता है। इस तरह आपके पौधे को जो है कैल्शियम से भी जान छूट जाती है और बाकी खादों की दस्तयाबी आसान हो जाती है, इसलिए इसको एसिडिक खाद कहा जाता है। अब बात यह है कि आपकी ज़मीन पे क्या असरात करता है, यानी कि आपको क्या देखने में लगता है? नज़र ये आता है कि ज़मीन इसकी वजह से नरम हो जाती है, क्योंकि जो ज़मीन सख्त थी अब नरम हो जाती है और पौधों की जड़ों को फैलने का मौका मिलता है, और जड़ें ज़्यादा फैलेंगी। आप अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी पैदावार में इजाफे का बाइस बनेगी, पौधे के अंदर मजबूती आएगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी। और जिन ज़मीनों के अंदर क्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो वहाँ पर तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो अमोनिया रिप्लेस हो जाएगी कैल्शियम के साथ, यानी कि अमोनिया कैल्शियम की जगह पर आ जाएगी, और जो कैल्शियम पीछे बनेगी वो क्लोराइड के साथ जाके बाउंड बनाएगी जो कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और कैल्शियम क्लोराइड एक हल पजीर खाद है, वो भी आपकी ज़मीन में पौधों की जड़ों से नीचे जाके बह जाएगा। जब आप उसको पानी लगाते हैं तो दोबारा नीचे बह के चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन की इस्लाह होगी, यानी कि आपकी जो कलर ज़मीन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हम बात कर रहे थे कि इसके आपकी ज़मीन पर क्या असर मुरतब होते हैं। अब बात करेंगे कि इसके आपकी फसलों पर क्या असर मुरतब होते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये तमाम खादों के अंदर वाहिद ऐसा सोर्स है जो आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों यकमुश्त यानी कि एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, यानी कि बड़े न्यूट्रेंट्स हैं, और इसकी पौधों को लाजमी ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को हरा भरा रखना, उसकी क्लोरोफिल की मिकदार को बढ़ा देना, और इसके अलावा नाइट्रोजन का जो काम है वो होता है पौधे की ग्रोथ को यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा देना, और सल्फर का काम होता है इसके अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं उनको प्रोड्यूस करना। और तेलदार फसलों में तो प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर की बहुत अहमियत भी होती है। तो बात ये करेंगे कि इसकी फसल पे काम कैसे करता है, ये किस्सा रिएक्शन देता है। अगर इसको हम धान की फसल में इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि धान का पौधा वाहिद ऐसा पौधा होता है जो कि नाइट्रोजन को
नाइट्रेट की सूरत में नहीं बल्कि अमोनिकल की सूरत में ही जज्ब कर लेता है, जबकि बाकी जितने भी पौधे होते हैं, जितनी भी फसलें हैं, वो तमाम नाइट्रेट की सूरत के अंदर नाइट्रोजन को जज्ब करती हैं। तो लेकिन ये करता है अमोनिकल की सूरत के अंदर, यानी कि धान में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी बात करें कि जो गंदुम है या जितनी भी ऐसी फसलें हैं जो कम पीएच के ऊपर सर्वाइव करती हैं, कम पीएच को पसंद करती हैं, उनके अंदर क्योंकि तेजाबी खाद है ज़मीन की पीएच को थोड़ा कम कर देती है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है, जबकि पौधे जो हैं सिवाय धान के तमाम पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये अमोनिकल फॉर्म के अंदर है, पौधे जज्ब करनी है इसको नाइट्रेट फॉर्म के अंदर, तो ये नाइट फॉर्म कैसे दस्तियाब होगी? जब आप उसको ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के अंदर पौधों के अंदर इसको फ्लड करते हैं, छटा करते हैं, तो ये वहाँ पे जाके जो नाइट्रोजनी बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ रिएक्शन करती है। यहाँ पे इसको दो नाइट्रोजनी बैक्टीरिया का सामना करना पड़ता है। पहला बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इसको नाइट्रिक के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन पौधा तो नाइट्रिक को जज्ब नहीं करता, पौधा तो जज्ब करता है नाइट्रेट को। उसके बाद दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पे वर्क शुरू करता है नाइट्रोजनी बैक्टीरिया, इसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इस नाइट्रिक को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के अंदर, जहाँ से पौधे इसको आराम से अपटेक कर लेता है। इसके बाद बारी आती है सल्फर की। सल्फर क्या काम करता है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर ज़मीन में आपकी कलर हो, कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो या क्लोराइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो वो अपने साथ बॉन्ड बना के उस ज़मीन लीच डाउन करवाता है, जड़ों से नीचे ले जाता है। लेकिन जो सल्फर इसको दस्तियाब होता है, अब बात करते हैं उसकी। आप जानते हैं कि हर मुल्क का एक आइन होता है, उस मुल्क के आइन को चलाने के लिए एक निज़ाम की ज़रूरत होती है, एक कानून की ज़रूरत होती है। वो कानून ही बताता है, वो निज़ाम ही बताता है कि किसने कहाँ पे क्या काम करना है। सल्फर ज़मीन की पीएच को कम करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से तमाम खादें दस्तियाब होना शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि कैल्शियम भी कुछ ना कुछ दस्तियाब होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम की दस्तियाबी इस बात को यकीनी बनाती है कि पौधे का स्केलेटन, जो पौधे का बाहरी हिस्सा है, वो मजबूत हो, और जो बाकी खादें जो पौधे को नहीं मिल पा रही होती हैं, जैसे कि वो होती हैं अपना DAP हो गई, फास्फोरस हो गई या पोटाश हो गई, उनकी दस्तियाबी बढ़ जाती है। वो भी पीएच कम होने की वजह से पौधे को आराम से दस्तियाब हो जाती हैं, क्योंकि पौधे के लिए वहाँ पे कैल्शियम वाली कोई रुकावट नहीं बचती, तो उसकी दस्तियाबी बढ़ जाती है। जब उसको पोटाश ज़्यादा मिलेगी, तो पोटाश ज़्यादा मिलने से उसका ये होगा कि उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उसकी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, फल ज़्यादा अच्छा होगा और फल की मजबूती ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, अगर फास्फोरस की मिकदार बढ़ेगी तो जड़ों की बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। पौधे को बिजाई के बाद ऐसी ही खाद ज़रूरत होती है जो ज़मीन को नरम और पोरस कर दे, ताकि पौधों की जड़ें अच्छी तरह से बढ़ोतरी कर सकें। अब तक हम बात कर रहे थे कि इसको ज़मीन में असरात क्या होते हैं, इसकी फसलों पर असरात क्या है, कितनी ज़रूरी है, और अमोनियम सल्फेट क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे इसको इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि जो खाद फैक्ट्रीज होती हैं उसको कैसे बनाती हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ जब मिलाया जाता है तो हमें बदले में मिलता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को CSO4 यानी जिप्सम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जहाँ से हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। पहली होती है हमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारी बाई प्रोडक्ट होती है, और दूसरी चीज़ जो हमें हासिल होती है, मेन प्रोडक्ट होती है अमोनियम सल्फेट। अब दोस्तों फैक्ट्रीज़ के या इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो उसको तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़ी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े हैवी मशीन्स होती हैं, गैर टेक्निकल स्टाफ भी होता है। अब सवाल ये है कि आप इसको अपने फार्म पे या अपने घर पे तैयार कर सकते हैं? तो दोस्तों जवाब है जी हाँ। इसके लिए आपको बड़े छोटे से मेथड की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं उस मेथड की तरफ। करते हैं अमोनियम सल्फेट को बनाने का तरीकाकार क्या है। अमोनियम सल्फेट को बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है। उसके लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक का ड्रम, जो 200 लीटर वाला ड्रम हो, इसको आप 200 लीटर पानी से पहले फुल कर दें। इसको फुल भर दें 200 लीटर पानी से। वो जैसे हमारे वसीम सरदार साहब हैं इसको मुकम्मल कर रहे हैं। इसको पानी से पहले फिल करेंगे। मिलाया जाए गंधक का तेजाब। गंधक तेजाब डालने के बाद दोस्तों से हम करें इरेक्शन ये है कि इसके अंदर आपने डाली है 12 किलो यूरिया। 12 किलो यूरिया डालने के बाद इसको हमने फुल कर देना है पानी से। पहले फुल करने के बाद इसको आपने करना है फ्लड। यूरिया प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, इस वक्त तेजाब डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं तेजाब डालने के बाद आपने डाल देना पानी। पानी डालने बस को अब आपने इसमें डाल देनी है 12 किलो यूरिया, जिसको ड्रम को मुकम्मल फिल कर लें। इसमें 12 किलो यूरिया डालने के बाद इसको डंडे की मदद से इसको हिला दें। डंडे की मदद से हिलाने के बाद फिर जब 12 किलो यूरिया मिक्स हो जाए और तेजाब मिक्स हो जाए तो इसको आप पानी से आराम से फ्लड कर सकते हैं। ये एक बोरी अमोनियम सल्फेट के बराबर ताकत रखती है और उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार भी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई सवाल हो कमेंट के अंदर आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, उसको तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी।
और दूसरी सबसे बढ़कर बात ये कि आप इस चैनल को और इसकी वीडियोस को दूसरा शेयर भी करें ताकि दूसरे किसान भाई हमारे इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो जब तक के लिए इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।